जनरल की बजाय भारत सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजेली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, मेटकॉफ, डलोजी और कैनिंग, इन नामों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इनके समय काल में हुई एक्टिविटी आपको अच्छे से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, पहली पहली बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट जरूर होगा, पर इस लेक्चर को आप अगर 3 से 4 बार अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए, स्टोरी स्टार्ट होती है 1600 ईस्वी से। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1600 ईस्वी में। Sports shoes you will love at prices you will love. Starting from just rupees 350 onwards. Find your perfect pair today. सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, गवर्नर जनरल की बजाय गवर्नर कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव बना। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला है बंगाल का पहला गवर्नर। ओके, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो चलिए, डिटेल में स्टडी करने से पहले एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरीके से हम लेक्चर को आगे समझेंगे। 1757 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा था 1773 के बाद से। इसके बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद जो था बंगाल के गवर्नर जनरल की बजाय भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलकर 1858 से इसे बदलकर वायसराय कर दिया गया, और जब भारत 1947 में आजाद हुआ उसके बाद से वायसराय की पदवी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फिर से गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया था जब तक कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसलिए बताया मैंने आपको कि हम आगे किस तरीके से स्टडी करेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे समय काल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो उसी के समय काल से हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन मतलब डायआर्की व्यवस्था को लागू किया था। द्वैत शासन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी स्थान पर शासन व्यवस्था जो होती है वो दो शासक के हाथों में हो तो उसे क्या बोलते हैं? डायआर्की व्यवस्था या फिर द्वैत शासन कहा जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, भारत में शासन व्यवस्था दो हाथों में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के हित के विषय केंद्र सरकार के पास में, जैसे ट्रांसपोर्ट, करेंसी, ये सारे विषय जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, ये सभी विषय जो है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो भारत में डायआर्की सिस्टम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी इसी सिस्टम को लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन जो था वो बंगाल का नवाब चलाता था, और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सभी जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। आगे चलकर देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वेरेल्स्ट अगले गवर्नर बने, उसके बाद कर्टियर, और उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। तो हमको वॉरेन हेस्टिंग का समय काल अच्छे से समझना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो था वो आखिरी बंगाल का गवर्नर और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी उसके कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, यह रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य था। साथ ही इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे थी। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी इसी के समय काल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में ही हुआ। इन्हीं के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए
और अंग्रेजों की हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग को पिट्स इंडिया एक्ट जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। वहां जाने पर उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर कुछ समय बाद ब्रिटिश संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया था ये वाला पॉइंट। आगे चलकर देखिए अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस बने। इनका भी समयकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। दिया ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। सभी गलत चीजों पर बैन लगा दिया, प्रचलन शुरू हुआ था। आगे देखिए सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति जो होती थी पहले, ये सिविल सेवा में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है टेस्ट लगाने की। अच्छे से आपने इस थ्योरी को देखा होगा तो क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग बना। देखिए फ्रेंड्स, जो वायसराय वाला भाग है ये हम पार्ट 2 का आखिरी लेकर ब्रिटिश सरकार संचार प्रणाली का विकास, डाकघर अधिनियम, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हेतु प्रशासन हमने अच्छे से सतारा था। ध्यान रखिएगा, सतारा पहला राज्य था जो हर राज्य में मिला लिया जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहले भारतीय और सिविल सेवा। आगे देखिए 1854 में देखिए इनके समयकाल में ही डाकघर अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे देखिए सिविल सेवा प्रमुख घटक, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, समय काल में अगले भारत के एग्जाम में कोई युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समयकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो अगर ऑप्शन में आता है तो इसको बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर अच्छे काम की बात करते हैं तो 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल और रविवार को छुट्टी की शुरुआत भी इन्हीं के समयकाल से हुई थी, उनके द्वारा होती थी। पर डलहौजी ने इस सिस्टम को चेंज कर में नियम और इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। देखिए फ्रेंड्स, जो वायसराय वाला भाग है ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम करने के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, थॉमस मुनरो ने करी थी। और सबसे पहले रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, सतारा बिल्कुल हड़प नीति के तहत इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। उदयपुर, झांसी, इन तीनों को ईस्ट इंडिया के माध्यम से इंडियन सिविल पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंग्लैंड के एक्ट के देखिए विरोध करते हुए गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए थे, जहां पर उन पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग यहां पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था। पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था। किसने शुरुआत करी थी इसकी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली रेल।
पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। बी आंसर यहां पर सही होगा। और कब की गई था? शब्दों पर ध्यान। कॉलेज में बैठा था तो बात चली, किसी को कोई गाड़ी लेनी है, किसी को बाइक लेनी है, लेकिन अपना सीन फाइनल। स्थापना 1774 में किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। खारदा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में शुरू हुई थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी? मद्रास में शुरू हुई थी। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? किसने किसने दिलाया?